और चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया है और वो बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की मीटिंग में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान के बाद बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय है, राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं तो लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और उसका असर भारत की राजनीति पर भी दिखाई देगा, ये उनकी तरफ से कहा गया, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। आगे वो कहते हैं कि बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह पर अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की अपील की। इस पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, जिस वर्ग के साथ अन्याय हो उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध या जैन हो, कांग्रेस को सभी के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए, राहुल गांधी ने ये कहा। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस की ये जो बैठक हुई है उसमें इमरान प्रतापगढ़ी संगठन महासचिव के केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। तो ऐसे में इस बैठक में जो बयान दिया गया है उसके बाद में सियासी भूचाल जरूर आ सकता है। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का पलटवार सामने आया है। ऐसा राहुल पहली बार नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में भी राहुल गांधी ने एक ऐसा ही बयान दिया था, राहुल ने सदन में ऐसा ही बयान पीएम के लिए दिया था। तो आपको बता दें कि युद्ध के कारण वैश्विक हालात ऐसे बने हुए हैं, युद्ध के बीच भी भारत आगे बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। विपक्ष के नेता देश के एलओपी राहुल गांधी जी ने पुनः एक बार धृष्टता किया है। कल एक बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। याद रखिए, सदन में कहा था और सदन में ही बड़े विनम्र भाव से मोदी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं अधिक योग कर लूंगा, मैं अधिक प्राणायाम कर लूंगा और आप मुझे लाठी से पीटेंगे तो मैं अपने पीठ को मजबूत कर लूंगा। आज पूरे विश्व में वैश्विक स्थिति बनी हुई है एक युद्ध के कारण, किंतु फिर भी आज हिंदुस्तान का पीठ मजबूत है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जहां बाकी देशों में बहुत परेशानी है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मगर राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब राहुल गांधी का ये बयान सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उन पर लगातार हमला भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी सामने आया है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और टूल किट गैंग की तरह काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से कहा गया। विपक्ष देश को अस्थिर करना चाहता है, तो ये पीयूष गोयल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जब राहुल गांधी और उनके साथियों को यह एहसास हो गया कि वो ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के दिलों से नहीं निकाल सकते, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और भाजपा को सीधे लोकतांत्रिक युद्ध में नहीं हरा सकती है कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से कहा गया। तो अब वो पूरे देश में, यानी कि कांग्रेस पूरे देश में हिंसा भड़काना चाहती है, ये पोस्ट के जरिए पीयूष गोयल ने लिखा और वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये पीयूष गोयल की तरफ से पोस्ट किया गया है और राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया गया है यहाँ पर। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता मोहित भट्ट जुड़े हुए हैं। मोहित, जिस तरीके से सियासी बवाल यहाँ पर शुरू हो चुका है, राहुल गांधी का बयान सामने आता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और अब पीयूष गोयल दोनों आमने सामने आ गए हैं, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाए? जी देखिए, जब राहुल गांधी का ये बयान सामने आया कि कल जो एक माइनॉरिटी कमेटी की कमीशन की उनकी बैठक थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको डरना नहीं है, लड़ते रहना। इसके बाद से देखिए कि सियासी जो पारा है देश में वो बढ़ता जा रहा है। पहले संबित पात्रा, पीयूष गोयल और बीजेपी के कई अन्य नेता हैं जो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता लग गया है कि अगर राजनीतिक तौर पर देखें वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो अनारकी और
अराजकता का सहारा ले रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आए, देश में अनार्की हो और इस प्रकार से जो है पूरा देश जो है डिस्टेबलाइज हो जाए। और बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद नहीं कर रहे, बल्कि कई ऑपोजिशन पार्टीज हैं और विदेश में बैठी एक टूल किट है जो नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े, भारत विकसित भारत 2047 की राह पे चले, और ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं विदेशी टूल किट के कहने पे। और एक बड़ा हमला जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि जो इलेक्टोरली भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी देखा किस प्रकार से भाजपा ने असम और वेस्ट बंगाल में एक प्रचंड जीत जो है जीती है। उसके बाद से राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में जो है एक अराजकता भड़के। देखिए, पहले भी जो है बीजेपी ये कहती जा रही है कि जैसे राहुल गांधी और विपक्ष एक टूल किट के कहने पे, विदेशी के टूल किट के कहने पे, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में, जैसा श्रीलंका में हुआ, वो यहां पे भड़काना चाहते हैं। और इसी को लेके जो है बीजेपी फिर से हमलावर हो गई है कि आखिरकार राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बड़ी साजिश है, क्या कोई विदेशी साजिश है? इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पे और राहुल गांधी पर। यह कहा है कि पहले भी राहुल गांधी ऐसे भड़काने वाले बयान देते हैं और बीजेपी इसको सीधा सोरोस गैंग से, टूलकिट गैंग से लिंक कर रही है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पे क्या कहेगी, क्योंकि कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग थी जहां पे राहुल गांधी ने कहा, हालांकि उन्होंने कई सारी बातें की, लेकिन बीजेपी इस तरीके के बयान राहुल गांधी पहले भी दे चुके हैं। 2019 में भी उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया था और कई बार तो वो ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से कोर्ट में बाद में जाके उन्हें माफी तक मांगनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसे समय पर जब अगले साल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी को राज्यों में अपनी सरकार संभालनी चाहिए, वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कहां तक सही है? जी बिल्कुल, देखिए समय यह है कि कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करे कि आखिरकार गलती उनसे कहां हो रही है। वो 14 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 24 का चुनाव हारे, कई राज्यों के चुनाव हारे। और बीजेपी भी यही कह रही है कि 90 से 95 चुनाव जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। तो अब जब कांग्रेस पार्टी को यह सोचना है कि अगले साल के चुनाव, जो बड़े चुनाव है यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के, वहां पर फोकस करने की बजाय राहुल गांधी जो है अपनी जो हार है, अपनी विफलता है, उससे ध्यान हटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक सर्टेन आइडियोलॉजी को केटर करने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। बीजेपी भी यही कह रही है, इंट्रोस्पेक्शन की जगह राहुल गांधी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं और ऐसी एक साजिश कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आए और इकोनॉमी जो है डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इंट्रोस्पेक्शन की बात तो छोड़िए, इंट्रोस्पेक्शन कांग्रेस पार्टी अगर करती तो इस हालात में नहीं होती कि 90 से ऊपर चुनाव हारी। इसी वजह से बीजेपी ये कह रही है कि जब आपको पता है कि आप चुनावी तौर पे मोदी जी और प्रधानमंत्री को, भाजपा को नहीं हटा सकते, इसीलिए आप ऐसी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देश को एनार्की की तरफ ले जाए, डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाए। और कहीं ना कहीं वो लोगों को ये कह रहे हैं कि आओ सड़कों पे। इसी वजह से दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और इंट्रोस्पेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, ये तो दिखाई दे ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।